देखिए, तो हम आपको अभी तक इंट्रोडक्शन दे रहे थे अबाउट अ फोर्स, कि फोर्स क्या होता है, और उसका तो हम खैर पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड ही है, तो हम लोग इसके बारे में पूरा का पूरा पढ़ेंगे। वो सिर्फ इंट्रोडक्शन। अब हम लोग बात करते हैं दो तरह का फोर्स का, एक बैलेंस फोर्स और एक अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स का मतलब क्या आप देखोगे तो ऐसा मान लो कि एक टेबल है, इस टेबल पे एक हम ब्लॉक ले लेते हैं। ब्लॉक मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट, उसमें एक स्ट्रिंग इधर बांध दो, एक स्ट्रिंग इधर, रस्सी। दो फ्रेंड हो, इधर खड़े हो जाओ और एक इधर खड़े हो जाओ, ठीक है ना, एक इधर खड़े हो जाओ। पहले एक खींचेगा इसको, ये इसको खींचेगा। अगर मान लो ये खींचे, ये कुछ नहीं कर रहा, बस रुका हुआ है। ये ब्लॉक अगर इधर खींचा तो ये इधर मूव करेगा, और अगर ये इधर खींचा इधर मूव करेगा, है ना। जो खींचेगा उधर मूव करेगा। तो मान लें कि ये इसको इधर खींचा, ये तो उधर मूव किया, अब ये छोड़ दिया, फोर्स नहीं अप्लाई किया, अब ये खींचा तो इधर मूव कर रहा। अब क्या होगा कि दोनों खींचना शुरू किया और सेम फोर्स से खींचना शुरू किया। ये इधर खींच रहा है मान ले 10 न्यूटन से, और ये इधर खींच रहा है विद 10 न्यूटन। अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, इधर जाएगा कि इधर जाएगा, कहां जाएगा। मतलब किससे नहीं होता है, एक बुक है और बुक के लिए मार हो गया, एक दोस्त इधर खींच रहा है, दूसरा उधर खींच रहा है, पीछे पकड़े हुए हैं, हम लेंगे हम लेंगे। थोड़ा मजबूत बुक है, लोहे का बुक है, तो फिर क्या होगा, बुक तो वहीं रहेगा जब तक कि आप लोग एकदम डिसाइड नहीं कर ले कि कौन ज्यादा पावरफुल है जी। अच्छा, उसमें एक चीज ये हो सकता है कि अगर कोई ज्यादा पावरफुल है तो बुक उसके तरफ जाएगा, मतलब वो ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, और जो कम अप्लाई करेगा तो उधर तो बुक नहीं जाएगा। लेकिन अगर दोनों फोर्स बराबर अप्लाई किया तब तो आप निश्चित रहिए कि कुछ लोग ऑडियंस हैं तो वो आराम से खड़े होकर देखते रहिए, एक लंबे टाइम तक बुक किसी के पास नहीं जाएगा। हुआ क्या, आखिर वो बुक अपने जगह से क्यों नहीं हिला। पहला कंडीशन है, पहला कंडीशन कब, जब दोनों बराबर फोर्स अप्लाई कर रहा है, और जब अकेला अकेला फोर्स अप्लाई कर रहा है तो मूव कर रहा है। तो उसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं। रिजल्टेंट फोर्स का मतलब क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर में बहुत सारे फोर्सेस एक्ट करते हैं, एक्ट करते मतलब लगते हैं। उन सारे फोर्सेस को अगर हम जोड़ दें तो उसी को रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। अब उसके लिए जोड़ना भी है, तो चूंकि फोर्स जो होता है ना एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसमें डायरेक्शन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, एक बच्चा इसको इधर खींच रहा विद 10 न्यूटन, और दूसरा बच्चा अगर इधर खींच रहा विद 10 न्यूटन, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है कि अपोजिट है, अपोजिट है। एक बच्चा उसको उधर खींच रहा है तो दूसरा इधर खींच रहा है। तो इसको क्या करेंगे कि हम एक को प्लस मानेंगे तो दूसरे को माइनस मानेंगे, ठीक ना। ये प्लस है तो ये माइनस है, दोनों को जोड़ दो, रिजल्टेंट कितना है। रिजल्टेंट का मतलब क्या हुआ, जितना फोर्स है सबको आप ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे फोर्स कितना हुआ, जीरो। तो जीरो का मतलब कि इसका कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा, मतलब कि ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, वो वहीं का वहीं रहेगा। इसी को कहते हैं बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स का मतलब कि वो ऑब्जेक्ट अपने जगह पे रहेगा, हिले उलेगा नहीं, बस बात है जो साफ, आप कितना फोर्स लगा लो वो अपनी जगह से ना हिलेगा। लेकिन अगर हम मान लो कि सिर्फ ये रखते हैं 10 न्यूटन, इधर तो कोई फोर्स लग नहीं रहा, तो फोर्स कितना होगा जोड़ करके 10, सिर्फ इधर है। तो अगर रिजल्टेंट कुछ भी हो, मतलब कि नॉट इक्वल टू जीरो, तो उसको कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। और अनबैलेंस्ड फोर्स के केस में एक इधर मूव करेगा, जिधर फोर्स ज्यादा होगा उधर मूव करेगा। तो अगर कोई अकेला अकेला फोर्स लगा रहा था तो वो अनबैलेंस था,
और अनबैलेंस फोर्स के केस में ही या कंडीशन में ही कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन से मूव करेगा। समझे? अगर कोई ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज होता है, या उसका डायरेक्शन चेंज होता है, या उसका पोजीशन चेंज होता है, तो इसका मतलब है कि वहां पे जो फोर्स लग रहा है वो कैसा फोर्स है? अनबैलेंस फोर्स है। अगर बैलेंस फोर्स लगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो ना तो उसका स्पीड चेंज होगा, ना तो वेलोसिटी चेंज होगा, ना तो डायरेक्शन चेंज होगा, ना ही उसका पोजीशन चेंज होगा, कुछ भी नहीं होगा, बस वो वहीं का वहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि मेरा हाथ कोई दोनों तरफ से इधर से बांध देता है, एक इधर से खींचे, एक इधर से खींचे, मान लो हम बाहुबली है, मेरा हाथ कवरना नहीं चाहिए, तो हम तो यहीं पर ऐसे खड़े रहेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से बैलेंस फोर्स लग रहा है। टग ऑफ वार देखे हो? टग ऑफ होता है कि रस्सा खींच, पता है ना, रस्सा खींच। तो एक रस्सा होता है, मतलब कुछ लड़के इधर खड़े हो जाते हैं, कुछ लड़के इधर खड़े होते हैं, और फिर दोनों तरफ से फोर्स लगाते हैं। ये इधर लगाता है और ये इधर लगाता है। अगर दोनों अब बीच में देखोगे ना, यहाँ पे कुछ रस्सी टाइप या रुमाल टाइप का बना रहता है, ये यहाँ पे लाइन रहता है, जो इसको इधर खींच के ले गया वो जीतेगा, इधर खींच गया तो जीतेगा। अब देखोगे कि लंबे टाइम तक एकदम बीच में रुका हुआ है, इसका मतलब क्या? कि रस्सी पे फोर्स नहीं लगाया जा रहा है, रस्सी पे फोर्स लगाया जा रहा है, लेकिन रस्सी पे फोर्स लगाने के बावजूद ये इधर उधर कहीं नहीं हो रहा, वहां फोर्स जरूर लगाया जा रहा है, लेकिन कैसा फोर्स? बैलेंस फोर्स, क्योंकि जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लग रहा है, और दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? जीरो। तो अगर रिजल्टेंट हो गया जीरो, तो बैलेंस, अब बैलेंस के केस में वही रुकेगा, लेकिन किसी कारण से ये थोड़ा ज्यादा लगा दिया, मान लो कि ये लगा दिया 12 न्यूटन, ये लगाया 10 न्यूटन, तो रिजल्टेंट कितना हुआ? 2 न्यूटन, क्योंकि ये 10 इधर 12 प्लस में, तो इधर 10 माइनस में, 22 मत बोल देना, 2 ये क्या अपोज करता, तो देखो ये मूव भी करेगा तो हल्का स्लोली मूव करेगा। और वही में अगर थोड़ा सा मजाक में अगर अचानक से छोड़ दिया पूरा, तो सब देखो धड़ाम से ना पीछे की तरफ गिर जाता है। कभी देखे हो? एक रास्ता ले लो, एक रस्से को दीवार में बांध दो, बांध करके तुम खींचो, खींचते हो रास्ता को, दीवार तो खैर नहीं खींचाएगा, तब आराम से एकदम किए हुए, अभी तक तुम ठीक हो, बैलेंस भी हो, ये बैलेंस किए हुए दीवार, एज्यूम करो रस्सी टूट गया, तो फिर चोट लगेगा। कार को सोचो, एक कार को हम धक्का देते हैं, कार अपनी जगह से हिलता डुलता नहीं, हम धक्का दे रहे, हम ऐसे करते पूरा एकदम ऐसे ना, पूरा एकदम ऐसे देखो, इस तरीके से कार वैसे हो जाता है ना, जोर से धक्का लगाते हैं, पूरा जोर लगाते हैं, हिला उला नहीं, सर कुछ लाते हैं, इतना जोर लगा रहे हैं, मूव का नहीं कर रहा, मूव नहीं कर रहा मतलब कि बैलेंस हो रहा है, तो बैलेंस उसको कर कौन रहा? फिट कैसे करेगा? हम तो पूरा फिट जो होता है ना, ये जो पैर होता है ना आपका, ये जमीन के साथ जो फ्रिक्शन होता है, वो आपको इसको फोर्स लगाने में हेल्प करता है। अगर यहाँ पे आपका पैर इससे नहीं पकड़िएगा ना, तो आप किसी चीज पर फोर्स नहीं लगा सकते, ये पता है ना आपको, कभी नहीं लगा सकते। ये अगर फिसलेगा पैर तो ऐसा रहेगा ना, तो ये फिसल जाएगा, कभी थोड़ा सा भी नहीं लगा पाएगा, तो ये तो फ्रिक्शन लगेगा आपका पैर में, तो उससे आप ज्यादा कार पर फोर्स लगा पाते हैं, लेकिन फिर भी कार मूव नहीं कर पा रहा। क्या है? कार का वजन ज्यादा है और कार किसी सरफेस पे है, तो कार का सरफेस और उस मतलब जैसे कार मान लीजिए कि ये कार है, यहाँ पे खड़ा है, तो ये सरफेस के साथ इसके चक्का जो है ना, व्हील सरफेस के साथ रुका हुआ है, तो इसके बीच में यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगा है, यहाँ पे, और जिसके कारण हम यहाँ पे धक्का दे रहे हैं, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, मतलब ये फ्रिक्शन फोर्स आपके फोर्स के जस्ट क्या कर रहा है? अपोजिट, ये इधर काम कर रहा है, आपका फोर्स इधर काम कर रहा है, तो ये इधर पीछे की तरफ, ये आगे की तरफ,
ये तब तक मूव नहीं कर पाएगा जब तक कि आपका फोर्स इस फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा नहीं हो जाए। तो वो फोर्स बैलेंस है और उसको बैलेंस कौन कर रहा है? फ्रिक्शन। अब एक लड़का के बजाय दो लड़का को बुला लिया। और यार देखते ना कार वाला क्या करता है, भैया थोड़ा सा सुनिएगा इधर, आप बहुत मजे में आते, चलो कार वाला हमको बुलाया, थोड़ा सा तो रेपुटेशन है। हाँ भैया बोलिए क्या बात है, भैया थोड़ा सा धक्का मारिए ना। अब तो तुम चले आए हो तो धक्का तो मारना ही पड़ेगा। दो को लगाया, मॉडल लड़का है, थोड़ा पढ़ा लिखा घर का, अच्छे स्कूल का है, नहीं दे पाया, शर्ट पैंट सब गिल्ला हो गया। गिल्ला तो हो ही जाएगा, दो लड़का से धक्का मारा ही नहीं रहा। फिर ऐसे कर, भैया दो तीन आदमी और बुलाइए ना, तब कुछ हो पाएगा। तो मान लीजिए कि ये फ्रिक्शन फोर्स जो था वो 50 न्यूटन का था। फ्रिक्शन फोर्स जो था ना कितना था? दो लड़का मिल करके मान लीजिए 30 न्यूटन फोर्स करा पाना। कुछ नहीं हुआ, दो लड़का को और बुलाया, अरे इधर सुन सुन सुन, क्या भैया, अरे सुन सुन सुन, चल धक्का मार दो थोड़ा सा, भैया काम से जा रहे हैं, अरे चल चल थोड़ा धक्का मार दो, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा, ये ना बोलता सर, भैया क्या, अच्छा चल थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, ठीक, अच्छा ठीक है भैया। वो भी दो लड़का आ गया, अब मिला करके ये हो गया 60 न्यूटन। ये कितना हो गया? 60। ये फ्रिक्शन फोर्स कितना था? 50। अब करवा थोड़ा सा धीरे से, मतलब वो भी नहीं कि 60 न्यूटन से मूव करेगा। रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? 10, क्योंकि इधर 60 इधर 50, तो रिजल्टेंट 10। अब मूव करना शुरू हो गया। अब जब मूव करना शुरू होगा तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ना धीरे धीरे कम होने लगेगा। एक बार अगर गाड़ी मूव करने लगा तो फिर उसकी टेंडेंसी होती है कि मूव ही करते रहेगा। तो अगर यहाँ से दो बच्चे अगर हट भी जाता है ना तो अब कोई दिक्कत नहीं है, एक बार गाड़ी स्टार्ट हो गया फिर धक्का कोई भी दे सकता है। तो ये अनबैलेंस, जैसे मूव करना शुरू किया तो मूव कब करना शुरू किया? जब वो अनबैलेंस हुआ। तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो कब? बैलेंस की अनबैलेंस? अनबैलेंस। अच्छा ये बताइए कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या ये जरूरी है कि वो अपना पोजीशन चेंज करेगा? कोई जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है कि उसका स्पीड में चेंजिंग आएगा? कोई जरूरी नहीं है। क्या उसके वेलोसिटी में चेंजिंग आएगी फोर्स अप्लाई करने पे? कोई जरूरी नहीं है। और ये सब कब? जब बैलेंस होगा। बैलेंस होगा तो उसके पोजीशन में चेंजिंग नहीं आएगी, डायरेक्शन में चेंजिंग नहीं आएगा, वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं आएगा। चेंजिंग कब आएगा? जब फोर्स अनबैलेंस हो। तो बैलेंस और अनबैलेंस समझ में आया? अगर अभी हम खड़े हैं तो जान रहे हो ना कि हम बैलेंस, अभी मेरे पास बैलेंस फोर्स लग रहा है तभी तो है। और बोलते नहीं कि चलते चलते कभी कोई लड़क के गिर जाता है, बचपन से सुने होंगे। ये नहीं कि आप उस समय फोर्स पढ़े होंगे या बैलेंस अनबैलेंस सुने होंगे, नहीं सुने होंगे, लेकिन आपके मुंह से उस समय भी थोड़ा सा अंग्रेजी का वर्ड आता, चलते चलते ना अनबैलेंस हो गए इसीलिए गिर गए। अनबैलेंस हो गए, अनबैलेंस मतलब उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स लग गया, गिर गए। साइकिल चलाते हैं ना तो बोलते हैं बैलेंस करके बनाओ। साइकिल जब तक चलते रहता है तब तक देखिए वो गिरता नहीं है, ये गौर करना। साइकिल जब तक मूव करते तब तक पैडल मारते रहोगे तब तक वो गिरेगा नहीं। लेकिन कभी ऐसा सोचिए कि पैडल रोक करके, मतलब गाड़ी साइकिल को रोक करके तब हम एकदम बैलेंस कर ले, करके देखना। जो कर लिया 2-3 मिनट, 100 रुपया मेरे तरफ से इनाम। साइकिल को रोकना है, मतलब रोके रखना और बैलेंस रखना। जैसे कैसे हम लोग साइकिल चलाते हुए 1 घंटा 1.5 घंटा तक पैर नीचे नहीं रखते, पैडल से नीचे नहीं रखते पैर, तो साइकिल को रोक करके पैर को ऊपर रखना है। अब ये नहीं कि साइकिल को स्टैंड पर खड़ा कर दिया फिर आराम, उस तरह से नहीं हो पाएगा। ये सोचिएगा आप क्यों ऐसा क्यों हुआ। तो ये एक बेसिक चीज था बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स का। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे बहुत सारे न्यूटन के नियम के बारे में,
मोशन के बारे में मतलब बहुत सारा लॉ ऑफ मोशन, ये जो चैप्टर पढ़ोगे ना फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, जो चैप्टर वो है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें पढ़िएगा, बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स पढ़िएगा, आपको अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें बताए ना कि ये ना ये ऐसा नहीं है कि कुछ अजीबोगरीब चीज पढ़ रहे, या आपके आसपास में होता है, आप उसको देखते हैं बस कभी महसूस नहीं करते, तो आप उसको थोड़ा सा महसूस कीजिए, तब आपको खुद अब जाओगे ना घर पे तो लगेगा अब कि बैलेंस अनबैलेंस ऐसा। फिर वहां तुमको बता देंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, तो फिर हम लोग बात करने लेंगे वो न्यूटन लॉ ऑफ फर्स्ट मोशन, सेकंड मोशन, थर्ड मोशन। न्यूटन का 2-3 नियम है जिन्होंने मोशन के बारे में उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में मोशन के बारे में पूरा का पूरा डिस्कस करें, लॉ ऑफ मोशन, और वो भी बहुत अच्छा है मतलब आप समझने के लिए। न्यूटन का 3